भाई बहन, आज की क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जुलाई 1830 के क्रांति क्या हुआ, क्रांति और क्रांति के क्या परिणाम निकले। मेटरनिख युग तो हम लोग कंप्लीट कर लिए पिछले क्लास में, और नेपोलियन बोनापार्ट भी कंप्लीट कर लिए। कहा जाता है यदि आप अच्छा काम करते हैं तो थोड़ा सावधान भी रहें, आपको अच्छा काम लोग करने नहीं देंगे, और जब ज़्यादा अच्छा काम करेंगे आप तो ज़्यादा दिन का मेहमान भी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा काम किया, ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, लेकिन वही देखिए मेटरनिख को। मेटरनिख इतना खराब काम करेगा, इतना पाप करेगा, और उसके बाद वो बहुत खुशहाल, बहुत शासन तानाशाह रहेगा। लेकिन यही कहा गया है, कभी कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा सीधा या ज़्यादा इंसान होता है उसी को ज़्यादा तकलीफ होता है, और जो व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति ज़्यादा खड़ूस, बेईमान है ना, ठग, ये बहुत सारे तरह तरह के उसमें कमियां होता है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रंगबाज रंगदार, उसका जीवन पूरा टेंशन तनाव से मुक्त रहता है। कारण कहा गया कि जिसे आप जब तक एग्ज़ाम देंगे ना, जब तक आप एग्ज़ाम देंगे तब तक आपको तकलीफ होगा, और जब आप एग्ज़ाम देना बंद कर देंगे तो तकलीफ ही नहीं होगा। सीधी सी बात हम लोग पढ़े नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिख युग पढ़े, दोनों को पढ़ने के बाद में अब बोला कि मैं ही राज्य हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। वो बोला, मेटरनिख बोलता है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम छा जाता है। देखिए इसमें क्या बोला है 10th क्लास में। आज हम लोग जानेंगे जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम। जुलाई 1830 के क्रांति के क्या कारण थे। सबसे पहले जुलाई 1830 की क्रांति के हम कारण जानेंगे। कारण में ये कहता है, कारण में सबसे पहले ये कहा गया है कि क्या कारण थे जो कि जुलाई 1830 की क्रांति हुआ। तो जुलाई 1830 की क्रांति होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ जब लुई 18वां बुर्बो वंश का राजा फ्रांस में, और फ्रांस में बुर्बो वंश का राजा जब लुई 18वां था, तो जब अच्छा काम करने लगा तो वहाँ कौन आ जाते हैं, चार्ल्स 10 उसको समाप्त करके, और फ्रांस में कौन आ जाता है, चार्ल्स 10, और उसका प्रधानमंत्री किसको बनाता है, पोलीगनेक को। राजा भी खरूस, प्रधानमंत्री भी खरूस, और दोनों के दोनों खरूस की खरूस, प्रिंसिपल भी खरूस, डायरेक्टर भी खरूस। विकास होगा, ये दोनों के दोनों खरूस थे, और ये दोनों इतना खरूस थे, इतना तानाशाह थे कि जनता के कभी भी दुख समझते ही नहीं थे, जनता से कोई लगाव नहीं रखते थे। केवल और केवल ये जो है अभिजात वर्ग को सहायता देते थे। आज वर्तमान में बीजेपी पार्टी भी वही कर रही है, अभिजात वर्ग को सहायता देती है। अभिजात वर्ग कहने का मतलब क्या होता है, उच्च वर्ग। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जैसे अगर आप मर्सिडीज या कोई बढ़िया फॉर्च्यूनर खरीदते हैं तो उसमें रेट 8% उसमें बिल जीएसटी कटेगा, और बाकी आप है ना छोटे छोटे सामान खरीदते हैं कुछ भी तो उसमें नीचे ज़्यादा पैसा लगे, क्योंकि मर्सिडीज कार जो है उसमें अमीर आदमी तो खरीद सकता है, गरीब तो खरीद सकता नहीं। तो गरीब को ज़्यादा क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो अमीर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और गरीब को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। गरीब को ज़्यादा क्या किया जा रहा है, शोषण किया जाता था, अभिजात वर्ग के लोगों को सताया गया। और उसके बाद में लुई 18वां के द्वारा जो जनता के लिए हित के कानून बनाया गया था, वो सारे कानून को क्या कर देता है, हटा देता है। कौन ऐसा कर रहा है, चार्ल्स 10 और पोलीगनेक के दोनों मिल करके। तो यही सब घटना ये क्या बनेगा, क्रांति के कारण। और ये आपको 2 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। आज के क्लास में हम ये जानेंगे कि मतलब जुलाई 1830 के क्रांति के कारण और जुलाई 1830 के क्रांति हुआ तो उसका क्या परिणाम निकला। जैसे आप जानते हैं ना, कहा गया है सुखार्थिनम कुतम विद्या, विद्यार्थिनम कुतम सुखम। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और कैसे, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ और कैसे। अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुख प्राप्त नहीं होगा, और अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, वही बात बोला गया है। अब कहता है इसमें
कि और कहता है सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलता है। बस वही हुआ। आप अगर रेगुलर खाना खा रहे हैं, रेगुलर स्नान कर रहे हैं, तो क्या चमक दमक या पर्सनालिटी एक दिन में आता है? नहीं, वो एक धीरे 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 करके, कोई बड़ा बीमारी है तो हेमोपैथी दवा लेते हैं और धीरे रेगुलर दवा का सेवन करते हैं, आराम से धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। कोई भी चीज सफलता समय मांगती है और आप समय दीजिए और बस रेगुलर आप काम करते रहें। अगर आप रेगुलर काम नहीं करेंगे तो कभी भी किसी क्षेत्र में कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? वही कि जब ऐसा घटना घटता है, अब क्रांति के क्या क्या कारण थे? पहला कारण क्या था? 1830 के क्रांति के कारण था कि चार्ल्स 10 के द्वारा जितने अच्छे कानून बनाए गए थे, लुई 18वां के द्वारा जो अच्छे कानून बनाए गए थे, वो चार्ल्स 10 क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। उसके बाद में अभिजात वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा सताता है और उदारवादी लोगों के लिए ये 4 को क्या लाता है? अध्यादेश लाता है। जो दम गरीब दबे कुचले लोग थे उसके लिए तो कोई नियम ही नहीं रहा। अमीर वर्ग के लोगों को बढ़ावा दिया। हमसे मिलेंगे तो अमीर लोग, गरीब लोग नहीं। एक बलवंत था, बोला था कि जब हम गरीब आदमी को देखते हैं तो मेरे नाड़ी से रक्त फफकने लगता है। ऐसा लगता है कि शमशीर से तलवार निकालूं और उसको सर से धड़ूं, है ना? सर को क्या करें? गर्दन से उतार के उसके धड़ नीचे रख दे। ऐसा बलबन बोलता था। वही शासक बोलता था कौन? चार्ल्स 10। हम गरीब को देखना नहीं पसंद करते हैं, हमें केवल और केवल अमीर लोग हमसे मिलेगा और अमीर लोग ही हमसे बात करेगा। गरीब इंसान हमसे न मिलेगा और न बात करेगा। मैं गरीब से न बात करना चाहता हूं और ना गरीब से मिलना चाहता हूं। ऐसा चार्ल्स 10 ने बोला था। ठीक है, और इन्हीं 3 बिंदुओं को देखते हुए एक क्रांति होता है और जिससे बोला गया है जुलाई 1830 के क्रांति। ठीक है, जुलाई 1830 के क्रांति होगा नहीं, लोगों में कहा गया है कि सबसे बड़ा भगवान जनता होता है, सबसे बड़ा मालिक जनता होता है। जनता जिसको चाह गया उसे सिंहासन पर बैठा देगा और जनता जिसको चाह गया उसे सिंहासन पर से नीचे जमीन पर ला सकता है। इतना पावर होता है जनता में। जनता के हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि चार्ल्स 10 ने लुई 18वां के द्वारा दिए गए फ्रांस में नागरिकता को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। चार्ल्स 10 जो है लुई 18वां के द्वारा जो दिए गए अच्छे अच्छे नागरिकता थे, कानून बनाया गया था, उसको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। देखिए अगर आप इतना 3 पॉइंट लिख देते हैं आप, तो आपको 2 नंबर फिक्स है। अभिजात वर्ग यानी कि अमीर वर्ग के लोगों के लिए कुछ विशेषाधिकार कानून लागू किया, यानी कि अमीर वर्ग के जो लोग हैं उन सबके लिए, है ना, कुछ जो है क्या करता है? एकदम विशेषाधिकार, मिलिए, आइए, बिजनेस व्यापार करिए, ठेका टेंडर सब देता था। अमीर से ही सिर्फ मतलब रखता था ये। अगला, उदारवादी लोगों के लिए 4 अध्यादेश लाया और जब इतना सारा घटना का अंजाम गरीब इंसान देखते रहे तो ये रहा नहीं गया, और जब रहा नहीं गया तो फ्रांस में सब जनता एकजुट होकर के इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और कहा जब जब आंदोलन हुआ है तब तब कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। बस आंदोलन का मांग सही होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिएगा, कहता है जब जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम क्या निकलेगा। क्रांति के तो कारण हम जान गए कि क्या कारण से क्रांति हुआ। अब क्रांति के परिणाम निकलेगा ना। जैसे मान लिया जाए आप पानी में नहाए, तो पानी में नहाए के पीछे क्या कारण है? मस्ती करना, ये पहला कारण होगा न, मस्ती करना। तैरने के लिए बहुत दिन से नहीं तैरे, वो सीख लेंगे, तो 2-3 कारण हुआ।
और जब 2-3 कारण हुआ, इसके बाद में अपना हाँ कर निकल गए। परिणाम निकलेगा ना। परिणाम क्या निकला? 2 दिन के बाद बुखार हो गया, खोखी सर्दी हो गया, वोमिटिंग बहुत ज्यादा हुआ, 4 दिन क्लास नहीं गए, डॉक्टर आपको सुई दिया, 5,500 रुपया खर्चा हुआ। ये सब क्या निकला? इसका परिणाम निकला। तो पहले हम लोग जाने क्रांति के कारण, और क्रांति के कारण के बाद हम लोग जानेंगे परिणाम। जैसे आप पढ़ने आते हैं तो पढ़ने के पीछे क्या कारण है? पढ़ने के पीछे का क्या कारण है? तो पढ़ने के पीछे का कारण यही है, आपको अपना उज्जवल भविष्य बनाना है। आप पिटाते भी है, पिटाने का क्या कारण होता है? कारण पहला, होमवर्क नहीं याद करके आना, होमवर्क नहीं सुनाना, टाइम पे नहीं आना। ये 3-4 क्या हो जाते हैं? कारण होते हैं। कारण कई है, लेकिन उसके बाद कारण के क्या निकलता है? परिणाम निकलता है। परिणाम निकलेगा पिटाई में, पिटाई के बाद या आप नहीं होमवर्क बनाए या नहीं याद किए, उसका परिणाम आपको रिजल्ट में निकल जाएगा। टीचर सही से पढ़ाते से क्या कारण है? यही कारण है कि बाद में आगे भविष्य में बच्चा आए, बच्चा को जो पढ़ाए उसे समझ में आए, उसका लाइफ सक्सेस हो जाए, एग्जाम में जब बैठे तो सारा क्वेश्चन उसे बने। और इसका ये सब क्या निकला? पढ़ाने का कारण। और जब इतना कारण के बाद परिणाम निकलेगा, और जब कारण के बाद परिणाम निकलेगा कि उस कोचिंग के सभी बच्चे क्या हुए? पास हो गए, है ना। अच्छे बच्चे अच्छा नंबर लाए, ये परिणाम निकलता है। अब हम लोग परिणाम को जानेंगे। जुलाई 1830 के क्रांति के परिणाम क्या है? तो कहता है, उदारवादी लोगों और राजा के सैनिक द्वारा 28 जून 1830 में गृह युद्ध शुरू हो गया। राजा और जनता, राजा क्रूर, अगर प्रधानमंत्री क्रूर, और जनता तो बेचारा तबाह था। जनता एकजुट हुआ, और एकजुट होकर के पूरा के पूरा दम सैनिक के खिलाफ में सभी गरीब लोग एकदम राजा के खिलाफ हो गए। वहां के सैनिक भी, क्योंकि सैनिकवा का इंग्लैंड के, अरे हमरे तो रही के ना सैनिकवा है, लेकिन शासन के चलावा है सरकार। अब सुनिएगा, अब राजा उदारवादी के लोग और राजा के सैनिक द्वारा, राजा के सैनिक भी और गरीब लोग, इस सब दोनों के बीच में जम करके 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध कहने का मतलब अपने में घर में आपस में क्या हो गया? गृह युद्ध शुरू हो गया। ठीक है। अगला, चार्ल्स 10 ने देश छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। जनता में पावर होता है। चार्ल्स 10 जो है अब सिंहासन छोड़ करके, गद्दी छोड़ करके खाली भाग गया। कहेगा ना कि जो व्यक्ति किसी को डराता है और जो डर रहा है ना, उसे इतना भी ना कमजोर समझो कि वो आपसे हमेशा डरेगा। जो डर रहा है वो कुछ उसका मजबूरी है, और जिस दिन आप ज्यादा सता दिए ना किसी को, एक दिन अगर वही पलटवार कर दिया तो फिर आपको वहां से गद्दी खाली करना पड़ जाएगा। अगर कोई बच्चा, देखते हैं, अगर किसी को पीटते हैं या कोई बच्चा को या किसी को कोई देखता है, माँ क्या करती है, किसी बच्चा को पीटती है, और इतना पीटती है। अगर कोई माँ अगर बच्चा को बहुत ज्यादा पीट दे, तो बच्चा अगर जिस दिन से ठान लिया कि नहीं अब नहीं खाएंगे हम, वो आप कुछ कर लीजिए, कोई उपाय है? वही बोला, जनता को सता रहा है, सता रहा है, सता रहा है। क्लास में टीचर अगर बच्चा को पीट रहे हैं, सुन रहा है, अगर उसका गलती एकदम नहीं है फिर भी पिटा रहा है, तो वही बच्चा एक दिन फिर वो क्या करता है, फिर वो क्लास छोड़ देगा, पढ़ने नहीं आएगा, माइंड डिस्टर्बेंस रखेगा। तो उदारवादी लोग और सैनिक, ये सभी के सभी दोनों के बीच में, एक गरीब और एक राजा के सैनिक के बीच में लड़ाई हो गया। लड़ाई जब हो जाता है तो 28 जून 1830 में गृह युद्ध शुरू होता है। अब इसके बाद में चार्ल्स 10 के बेहुदा के पता चल गया था एकरा, अब हमारा जनता यहाँ रहे नहीं देगा। जब रहे नहीं देगा, ई का किया चंडाल,
ये छोड़ छाड़ के कहाँ भाग गया कमीनवा? इंग्लैंड। इंग्लैंड भाग गया। और एक बाद में जब गद्दी खाली थी, सिंहासन खाली था, तो आले एंस पूछता है, चार्ल्स 10 के बाद आ जाता है फ्रांस में कौन वंश? आले एंस वंश के लुई फिलिप आएगा। और लुई फिलिप गद्दी क्या करते हैं? संभालते हैं। और लुई फिलिप के बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। जनता देख रहे हैं, कुछ नेता लोग क्या करता है, कुछ नेता लोग क्या करता है कि जो है ना झुकता है। कहा गया जितना ज्यादा झुकिएगा ना, आप उतना ही ज्यादा उठिएगा। और जब आपके मन में अकड़ और घमंड आ गया, उस दिन से आप वहीं से आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, है ना। तो वही बोला गया, आप अपने लाइफ में अकड़ नहीं बनाइए, विनम्र रखिए, विनम्रता बनाए रखें। अकड़ हो जाता है फिर। अब देखता है कि चार्ल्स जब गद्दी छोड़ के चला गया, तो ये लोगों का दिल जीत लेता है। और लोगों के दिल पे राज करना ये सबसे बड़ी बात होता है। और लोगों के दिल पे राज करता है कौन उस समय? आलेंस वंश का एक राजा है लुई फिलिप। ये बोलता है कि मेरे भाइयों बहनों, चार्ल्स 10 इतना गलती किया तो सिंहासन छोड़ करके चला गया, लेकिन मैं आप सभी फ्रांस वासियों से वादा करता हूं कि कभी भी आपके खिलाफ गलत काम नहीं करेंगे। जनता इजाजत देती है, सिंहासन पर बैठा देता है। और सिंहासन पर बैठा देता है किकरा? आलेंस वंश का राजा लुई फिलिप को। और लुई फिलिप बहुत अच्छा इंसान था, सबसे प्यार मोहब्बत से बात करता था, लेकिन अपना प्रधानमंत्री किससे बना दिया? गीजो को। और ये अपना प्रधानमंत्री जीजो नहीं, गीजो को बनाएगा अपना प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हम लोग आज इतना बात को जाने। आपको 2 नंबर 4 नंबर कंप्लीट हुए। हम लोग अगले क्लास में जानेंगे जुलाई 1848 होगा, 1830 पढ़े, 1848 की क्रांति पढ़ेंगे, चलेगा शासन। 30 के बाद में 18 साल तक ये लुई फिलिप अच्छा से शासन चलाया, जनता को दिल जीता। कहा गया ना कि जब तक आप अच्छा काम करेंगे तब तक आपका नाम होगा। जिस दिन आपके मन में ऐसा घमंड हो गया, अकड़ हो गया, ठीक है, प्राउड हो गया ऐसा कि हम इतना अच्छा काम किए, थोड़ा सा गलती कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उस दिन से आपकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। अगर सरकार सोच ले कि इतना दिन तक हम अच्छा काम किए, रोड बनाए, बिजली दिए, अब हम सबके बिजली तोड़वाना चाहते हैं, सड़क तोड़वाना चाहते हैं, जनता तोड़ने देगी? नहीं। यही होता है सत्ता में। कोई पार्टी अगर 10 साल 20 साल चला लेता है तो उसके मन में घमंड हो जाता है, विश्वास होता है हम कुछ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, घमंड और विश्वास कभी किसी का नहीं रहा। 18 साल तक लुई फिलिप शासन चलाएगा। और 18 साल लुई फिलिप शासन चलाने के बाद फिर से पुनः क्या करता है कि जब इसके मन में घमंड हो जाता है कि अब जनता के दिल पे हम राज कर लिए हैं, कुछ भी करेंगे तो जनता बात मान लेगी, यही घमंड महात्मा गांधी को चूर चूर कर देता है। आगे आपको पढ़ाएंगे। इसके कारण से कहा जाता है कि यहाँ से लुई फिलिप के लिए प्रति फिर से 1848 में क्रांति होगा, जो कि आज के लिए इतना ही जानेंगे हम लोग। फिर अगले वीडियो में जानेंगे 1848 के कारण। ठीक है।